ये कांग्रेस वो बात करती है कि सिलेंडर की बात, ये एलपीजी की बात 2014 पहले पूछिए भैया कितने सिलेंडर दिए जाते थे। एक टाइम तो ऐसा था देश के अंदर कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिकमेंड करता था लोकल गैस एजेंसी को कि हमारा कार्यकर्ता कांग्रेस किसको आप गैस की वो सिलेंडर दे दो। ये ऐसी हालत बना के पूरे देश की रखे हुए थे। 147 बिलियन डॉलर बैरल प्रति डॉलर हुआ था 2006-2007 के आसपास में तेल का प्राइस, कच्चे तेल का प्राइस भारत के अंदर। इनको पता नहीं लीडर ऑफ अपोजिशन कहा जाए या राहुल गांधी को लीडर ऑफ प्रोपोगंडा कहा जाए। वो पार्लियामेंट के अंदर आएंगे और कोई न कोई एक अफवाह छोड़ के जाएंगे। और जानते हैं ये लोग क्या कर रहे थे कर्नाटक और बेंगलोर में? इनके जितने कर्नाटक और बेंगलोर में, वो भी कांग्रेसी मानसिकता के रेस्टोरेंट रहे होंगे, वो पेट पूजा ईआरपी के माध्यम से वो टैक्स चोरी कर रहे थे। तेलंगाना में, कर्नाटका में, केरला में, पश्चिम बंगाल में वो पेट पूजा ईआरपी के माध्यम से टैक्स चोरी कैसे चोरी करते थे? आपके हाथ में जब वहां खाना बुक करोगे, आपके हाथ में पक्का बिल आ जाएगा, लेकिन जो कैश का ट्रांजैक्शन वो अपने सॉफ्टवेयर से डिलीट कर देते थे। वो चोरी कहां सीखा था? इनके यहां सीखा था। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूछना शुरू कर दिया, तब वहां पे कहते नहीं साहब ये तो एलपीजी कमी है, इसकी कमी है। 28% प्रोडक्शन बढ़ता है भारत के अंदर। हारमोच अगर खुला है, जल डमरू, जिसको खैर डमरू इनको समझ में नहीं आया होगा, वो तो डमरू लेके जो दिया होगा मुद्दे पे होंगे, नहीं जल डमरू इनको पता होगा, नहीं पता होगा, ठीक है। अरे इनको अपना भूगोल नहीं पता तो जल डमरू कहां से पता होगा? नहीं गलत बात, ये पर्सनल कमेंट नहीं होगा। पर्सनल थोड़ा कर रहा हूं, लीडर प्रोपोगंडा की बात कर रहा हूं। उनमें क्या हुआ कि 28% आप देखिए एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ा है। ये कह रहे कि इससे पहले क्या करते थे? रसिया बढ़ाने को कहा है, बढ़ा नहीं है। इससे पहले क्या कहते थे? इनको यही नहीं पता होगा कितना प्रोडक्शन भारत के अंदर होता है, एलपीजी कितना बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। ये कांग्रेस के ना राहुल गांधी को जब नहीं पता होगा तो इनको कहां पता होगा? सर वेरी क्विक सर, बिल्कुल हाँ वेरी क्विक। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि रसिया के साथ तेल नहीं खरीदना था, पहले चिल्लाते थे, अब कहते तेल खरीदना। आप ये मान के चलिए कि रसिया से लगभग 1.5 मिलियन बैरल तेल पर डे खरीदा जा रहा है और उसी रास्ते से आ रहा है। और भारत केवल ईरान से तेल खरीद नहीं रहा है, 41 देशों से तेल खरीदता है। हाँ जी, टेकन योर पॉइंट जी प्लीज। सबसे पहली बात इन्होंने कहा कि भी कर्नाटक का कोई होटल जो होगा हमारी मानसिकता का, राजस्थान में तो आपकी सरकार है, उन्होंने कहा है जो है कमर्शियल गैस सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर पे पाबंदी लगा दी। दिल्ली हाईकोर्ट में कैंटीन किसने बंद की? एयरलाइन जो है एयर इंडिया की जो है फ्यूल सरचार्ज किसने बढ़ाया? आपको मैं मुंह मत खुलवाइए। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने क्यों कहा कि भाई जो कमर्शियल की, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि जहां पे खोलना है वही मुंह खोलिए, बिल्कुल खोलिए, ना चुप रहिए। जो चीज सच है उसको बताइए, बिल्कुल मैं चुप, इसमें बिल्कुल नहीं चुप रहना है। हाँ, तो उसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने क्यों कहा कि भैया आपको कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के लिए आपको ऑल्टरनेटिव यूज ढूंढने पड़ेंगे? तो हमारा मुंह मत खुलवाइए। वहां पे किसकी सरकार है? दिल्ली में लोग बाग जो लाइनों के लिए लगे हुए हैं, कटिहार बिहार में एक महिला जो बेहोश हो जाती है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे कहा अफवाह फैलाने पे, तो मैं बताता हूँ अफवाह ये जो है रातों रात ऐसे नहीं फैला दी विपक्ष ने भाई, जो उस पे नहीं, वो आपने एक टिकट दिखा डाला है, वो ट्वीट किया, उसको बाद आपने उसको निकाल दिया। सुन लीजिए, अब मैं बताता हूँ। अब इनकी कटनी और कड़नी में अंतर क्या है, उसके बाद लोग बाग यहाँ पे खुद सोच लें। अगर यहाँ पे भैया पेट्रोलियम मिनिस्टर कह रहे हैं कि भैया बहुत अच्छी हमारा अच्छा खासा चल रहा है, हम जो है कंफर्टेबल पोजीशन में है, उसके बाद क्यों आपने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को लागू कर दिया? उसके बाद आपने क्यों जो बुकिंग पीरियड उसको 25 दिन बढ़ा दिया? आपने क्यों जो है घरेलू सिलेंडर पे 60 रुपए, इसलिए कि होर्डिंग ना हो, जमाखोरी ना हो, इसलिए कर दिया। जी मैं आपके प्रतीक जी, ये प्रश्न ही नहीं है जहां डिबेट की जा रही है। मैं बताता हूं प्रश्न क्या है इस देश के सामने। प्रश्न ये है कि आज हम स्टेट ऑफ वॉर में नहीं है। ये युद्ध जो जनता खड़ी ऑडियंस खड़ा है यहाँ पे सुनिए, हमारे देश में युद्ध नहीं चल रहा है। हमें समझ ये पैदा करनी पड़ेगी जिस युद्ध का हम पार्ट नहीं है, तो हमें हमारा नेचुरल अलायंस कौन है? कौन देश जिस पे हमारी डिपेंडेंसी है? कौन देश जिसके साथ हमें खड़ा होना चाहिए? कौन देश जिसको हमें रिफ्यूज करना चाहिए? कौन देश जिसके साथ हमें मित्रता बढ़ानी चाहिए? आज जो ये मोदी सरकार बोलती थी कि ईरान के जो अटैक हुआ है उसको हमारे ऊपर एप्लीकेशन नहीं आएगा। आप इस युद्ध का पार्ट नहीं है और पूरा देश हाहाकार की स्थिति में है। आपको देश को फॉरेन नीति में समझना पड़ेगा। हमारा नेचुरल अलायंस क्या है? कौन से ऐसे देश हैं जहां 147, आप कह रहे थे कि 147 रुपए पर बैरल क्रूड हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी को यह समझना पड़ेगा जब 65 रुपए में डीजल और 70 रुपए में पेट्रोल मिलता था। और एक ये सरकार जो नरेंद्र मोदी की या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2014 से 2024 के बीच में क्रूड का एवरेज प्राइस 65 रुपए पर बैरल है और आप 100 रुपए डीजल पेट्रोल को बेच रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। समझिए मनमोहन सिंह जो अर्थशास्त्री थे वो कैसे देश को चलाते होंगे। इन्होंने 2 विषय
उठाया है। पहले मैं संसद का थोड़ा दृश्य लाना चाहता हूँ। संसद में मैया क्रूड पे आइए, महंगाई पे आइए। महंगाई, संसद को ये महंगाई के लिए नहीं मानते हैं। अब समझ में आया संसद क्यों नहीं चल रहा। ये संसद को कुछ मानते ही नहीं। जब संसद की बात हुई तो चिल्लाने लगे। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना इसीलिए कह रहे ईरान के साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि 20% मेरा मुसलमान वोट चाहिए। अब सुनिए, ये अभी अब बोलने दीजिए, यह संसद नहीं है, यहाँ बोलने दीजिए। अभी इन्होंने कहा ईरान के साथ खड़े हो जाइए, क्यों? क्योंकि 20% मुसलमान का वोट यूपी में चाहिए। अभी इन्होंने कहा, यह अब्बा भरम फैलाते हैं। संसद का दृश्य यही चल रहा, आप उठाए मजा। और मैं अभी कहूं कि सब्जी बनाने के लिए पहले प्याज को तलना चाहिए। आप अगर हिम्मत करके रोक दिए कहे मुद्दे पे आओ, तो मैं आपको कहूंगा आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आऊंगा। यही संसद चल रहा है 3 दिनों से, जहां हमारे मुद्दे पे बात होना चाहिए, राहुल गांधी के आम के नीचे 3 दिन, हमारा 4था दिन आज कुचल गया। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? ये बात कर रहे हैं। अब रोकिए, आपने इतना बोल दिया साहब, इतना बोला कि ये सत्ता में आ गया। आपने इतना ड्रामा किया कि वो सत्ता में आ गया। शांत रहिए। ये अब्बा फैला रहे हैं डीजल। ये आप देख लीजिए, 6:35 आज मैंने गैस का बुकिंग किया। आज 5:38 पर मेरा जनरेट हो गया। आज का है, ये लाइव टेस्ट है। मैं इनकी बात पे विश्वास करूं या अपने बात पे विश्वास करूं? ये है, मैं इनकी बात पर भी, आप बोलने दो, इनकी बात पे विश्वास करो। 11 बजे इन्होंने ट्वीट किया लंबी लाइन का फोटो, और सिर्फ जब हम लोगों ने उस पर डाला कि अरे ये तो 2011 का लाइन है, जब आपकी सरकार में, रुको भाई, रुको। जब हम लोगों ने डाला कि ये आपके सरकार की लाइन है साहब, तो आप ट्वीट से डिलीट कर दिया। अब्बा ये होता है। अब आता हूं मुद्दे पे। अब नहीं, अब मुद्दे की बात है। ये आपके अफवाह को तमाचा है जनता का, जो आपको 2014 से मार रहा है और आपको 2017 से मार रही है। अब आ जाओ। आपने कहा आज हड्डी पूरी संसद पे बोले, सारा बयान दिया, आप चिल्लाते रहे। आपको सुनना नहीं था? सुनना तो था, जनता को सच नहीं बताना था, क्योंकि आपको अफवाह फैलाना था। राइट, टेक इट अ पॉइंट। प्रतीक जी, आप ही की नेता के एक बयान बताता हूं मैं। कह रहे तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवा क्यों लूटा? किसने बोला था? सुषमा स्वराज जी ने। आप सुनिए जरा। आप ईरान के साथ मत जाइए, आप उस अमेरिका के साथ जाइए जब हामिद करजई हमारे सबसे बड़ा मित्र हुआ करते थे। और अफगानिस्तान में फ्लाइट से रात को अमेरिका अपने सैनिकों को लेकर भाग गया, चाहिए आप उसके साथ जाइए। आप उस अमेरिका के साथ जाइए जहां केवल नेटो के एक साइन के लिए, जिसने यूक्रेन के पूरे देश को ध्वस्त कर दिया। सुनिए, पहले सुनने की क्षमता रखिए। और यूक्रेन को नष्ट कर दिया, और फिर वहां से यूक्रेन को जेलेंस्की को बुलाकर व्हाइट हाउस में आकर उसको, मैं आपकी बात समझ गया। मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं ऑफकोर्स आई विल गिव यू चांस। मैं आपसे ये, ऑफकोर्स आई विल गिव यू चांस। मैं जानना चाहता हूं कि जो भारत अभी सबसे दूर खड़ा है वो बेहतर है, या आपके हिसाब से ईरान के पास जाके उसके साथ खड़ा हो जाए, या अमेरिका के साथ जाए उसके साथ खड़े? आई विल गिव यू लेटर ऑन। आई विल गिव यू, नो, पहले इनको मत ईरान के साथ जाइए, मत अमेरिका के साथ जाइए। इस देश के पब्लिक के इंटरेस्ट में और इस भारत के इंटरेस्ट के साथ जाइए। सबसे पहली बात तो आप दूसरी बात। हाँ, नहीं। आप फिर आपने क्यों कहा कि स्टैंड बताइए? मैं स्टैंड बता रहा हूं, मैंने नहीं कहा। आप दोस्ती कीजिए खूब, मोदी सरकार और ट्रंप सरकार बनाइए, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जेलेंस्की को बुलाकर वहां धमकाया, और आज देखिए क्या होता है युद्ध नीति। सुनिए। अरे भैया, पूरी युद्ध, ये ना पूरी युद्ध नीति क्या समझा रहे हैं? युद्ध नीति नहीं समझा रहा। अभी परसों की कॉल है, यहाँ ऑडियंस खड़ा है, सीधा ट्रंप करते हैं पुतिन को कॉल, हमारी वॉर रुकवा दीजिए। क्या हो गया? पुतिन दोस्त बन गया क्या अब, और जेलेंस्की दुश्मन? ये चाहते थे कि ईरान के साथ खड़े हो जाए। हमने कहा कि हम, ठीक है, ये लाइन आपकी पता समझ में आ गई कि आप भैया महंगाई कुछ नहीं है। हाँ, 50 रुपये पहले मिलता था, आज 500 रुपये मिल रहा है। कांग्रेस के जमाने में 50 रुपये मिलता था, आज 500 रुपये मिला। आमदनी बढ़ा हुआ है, ये अंधे को दिखता नहीं है। गुप्ता जी, क्या हुआ? सब ठीक है। नहीं, बाल कटवा दिए। परिवार में बरसी था किसी बरसी था किसी के। क्या हो गया था? बरसी की। अच्छा, कोई गुजर गया? हाँ, खड़े रहो। आज बोलना नहीं है। हाँ, खड़े नहीं, आज नहीं बोलना। साहब का वो होर्डिंग हटवा के बिल्ला। देखिए, बात हो रही है सर कि अफवाह कौन फैला रहा है।
अरे मैं तो कह रहा हूँ डबल इंजन की सरकार चल रही है देश के अधिकांश राज्यों में सर, और हम लोग तो अधिकांश लोग यहाँ पे राम भक्त भी हैं। अगर राम रसोई को स्थगित करना पड़ जाए अयोध्या में, हनुमानगढ़ी में लड्डू नहीं बन पा रहे हैं, वहाँ पे दुकानदार बोल रहे हैं, नहीं झूठ नहीं भाई, ANI का मैं तो एजेंसी का नाम, आपने 2 बोल दिया ना, अब आप ये क्लियर करिए आके, आइए। देखिए इतना झूठ यही इनका अफवाह है, यही ये लोग झूठ फैलाते हैं। यहाँ खड़े होके, मैं खुद अयोध्या का रहने वाला हूँ, इतना झूठ इन लोगों के दिमाग में है। अरे भगवान राम को तो ऐसे ठगे, कभी भगवान राम का अस्तित्व मानते नहीं थे, 22 वकील खड़े कर देते थे। और भारत का जिसमें इंटरेस्ट है इन विपक्ष के लोगों का और इन चम्मचों का, उसमें डिसइंटरेस्ट रहता है। जिसमें भारत का इंटरेस्ट होगा, और ये जान लीजिए राम को जिसने ठगा है और राम का जिसने अस्तित्व नकारा है, वो बर्बाद होते चले गए। आप बोलते रहे, इतना झूठ मत बोलो भाई, कुछ तो शर्म करो।